बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिज़न एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक नंबर 2.5 पेज नंबर 40 पे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की ग्राफिकली तरीके से हम पड़ताल करेंगे। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफिकली मेथड क्या है या ग्राफ क्या है। ग्राफ जो है ये एक पिक्टोरियल वे है ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी। ग्राफ एक ख़ास तरीक़ाकार है प्रेजेंट करने का मालूमात को रिलेशन के दौरान, किसके रिलेशन में, वेरियस क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको एक ख़ास तरीक़ाकार से ज़ाहिर करना जो है वो क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी। यानी कि ग्राफ जो होता है एक मखसूस तरीक़ाकार होता है जिसमें हम मुख्तलिफ क्वांटिटी के दरमियान ताल्लुक़ को जो है वो ग्राफिकली यानी कि शक्ली तौर पे जो है वो बयान कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ को प्लॉट किया जाता है वो क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? वो वेरिएबल्स क्वांटिटीज़ कहलाती हैं जिनके बिटवीन जो है वो ग्राफ को क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है जिनके दरमियान। अब उनमें से एक क्वांटिटीज जो है वेरिएबल क्वांटिटीज में से वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है और अदर जो होती है वो क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज द क्वांटिटीज ऑन विच अदर क्वांटिटीज डिपेंड इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। यानी कि वो क्वांटिटी जिन पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी डिपेंड करें वो क्या कहलाती हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? डिपेंडेंट क्वांटिटी जिन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिर सुन लें, द क्वांटिटी ऑन विच अदर क्वांटिटी डिपेंड। अदर का मतलब यहां पे कौन सा लिया है? डिपेंडेंट। यानी कि डिपेंडेंट क्वांटिटी जिन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। दोबारा सुन लें, डिपेंडेंट क्वांटिटीज, डिपेंडेंट क्वांटिटी जिन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करें उन क्वांटिटीज को इंडिपेंडेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ओवर लगा लें, एक क्रिकेट मैच है उसके अंदर ओवर जो है, ओवर क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, क्योंकि ओवर्स के ऊपर रन जो होता है, रन क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट क्या थे? ओवर थे जिनके ऊपर रन जो था वो क्या कर रहा था? रन रेट डिपेंड कर रहा था। इसी तरह डिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटी द क्वांटिटी हुज वैल्यू वेरी, जिनकी वैल्यू बढ़ती है, तब्दील होती है विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के लिहाज से इज कॉल्ड डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, रन रेट या रुपीज का रेट जो है, रुपीज लगा लें तो पर ईयर हर साल जो है वो रेट जो है रुपीज का या डाउन आ जाता है या अप आ जाता है किसी भी मुल्क की करेंसी का। तो लिहाजा रुपीज क्या है? रुपीज जो है ये डिपेंडेंट हैं। ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? इनका रेट जो होता है वो ईयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह रन जो होता है उसका रेट जो है वो ओवर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो लिहाजा ये रन जो है वो ओवर पे डिपेंड करके वेरी करता है और रुपीज जो है वो ईयर पे डिपेंड करते हुए वेरी करता है। अब बात आ गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम सबसे पहले पहला ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मैंने अभी ग्राफ का तो आपको बताया था कि ग्राफ एक पिक्टोरियल वे होता है रिप्रेजेंट करने का इंफॉर्मेशन को बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये यूजफुल वे है, एक फ़ायदेमंद तरीकाकार है टू डिस्क्राइब द मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को बयान करने का। तो याद रखो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो है डिस्टेंस को हमेशा जो है वो वर्टिकली एक्सेस पे लिया जाता है
और टाइम को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया जाता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल एक्सिस जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है। यानी कि जब हम दो लाइनों को ड्रा करते हैं परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, तो वो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देती हैं, जिसके अंदर जो वर्टिकली लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या कह देते हैं, एक्स एक्सिस कह देते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे के साथ इनको तब्दील हो सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ सकता है और डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर? तब जब जो है बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी भी जो हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं। यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड की जगह हम वेलोसिटी ले सकते हैं, वेलोसिटी की जगह स्पीड ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब बॉडी की मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। अब यहाँ पे एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट हालत में है तब हमने जो है उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। तो आपके सामने मैंने एक लाइन ड्रा की है एक्स एक्सिस, उसके ऊपर जो है एक वर्टिकली लाइन ड्रा कर दी है जो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही हैं। तो वाई एक्सिस के ऊपर मैंने डिस्टेंस जो है उसको मेंशन कर दिया है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो टाइम को मेंशन कर दिया है। अगर बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं करती विद टाइम, वक्त के साथ, वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लाइन होगी वो पैरेलल आ जाएगी किसके? टाइम एक्सिस के। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इससे ये बात शो हो रही होगी कि बॉडी जो है वो रेस्ट हालत में है क्योंकि वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा विद द टाइम, टाइम के साथ। वक्त तो गुजरता जाएगा लेकिन डिस्टेंस जो है वो बॉडी कवर्स नहीं कर रही। जब बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही वक्त के साथ साथ तो बॉडी किस हालत में है? रेस्ट हालत में है। तो रेस्ट हालत में है तो इससे ये पता चल गया कि बॉडी रेस्ट हालत में है, तो ग्राफ जो है वो पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस शो करेगी। बॉडी की मोशन जो है उसको ग्राफ जो है उसका ग्राफ, बॉडी की मोशन का ग्राफ जो है वो पैरेलल हो, बॉडी की मोशन का ग्राफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस के, क्योंकि बॉडी डिस्टेंस कवर तो नहीं कर रही। अगर तो डिस्टेंस कवर करेगी तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करेगी या उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, लेकिन बॉडी जब रेस्ट हालत में है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो टाइम मोशन जो है बॉडी की उसको डिस्क्राइब किया जाएगा ग्राफ के अंदर पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। अब आगे बात, जब एक ऑब्जेक्ट जो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो किस किस्म का ग्राफ जो है वो बनता है? तो हम फिर वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आपको पता है कि टाइम जो है उसको अभी हमने बताया था मैंने कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया जाता है और डिस्टेंस को जो है वो वर्टिकली एक्सिस। अगर तो बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 2 सेकंड में बॉडी 2 मीटर या 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर या 2 सेकंड में 2 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो बॉडी की स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही है? क्योंकि ये जो हमें मोशन को ग्राफिकली हम बयान कर रहे हैं बॉडी की को, वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन जो है मोशन जाहिर कर रही है कि बॉडी जो है उसकी स्पीड जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो स्लोप लाइन ए बी है ये शो कर रही है, अगर तो ये स्लोप लाइन ए बी स्ट्रेट होगी तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी जो है उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेशक वो इंटरवल स्मॉल हो या ग्रेटर हो, बॉडी जो है अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट स्पीड का हमें कैसे पता चल रहा है कि बॉडी, एक तो हमें ये पता चल रहा है कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दूसरी बात, हमें ये जो स्लोप जाहिर हो रही है ग्राफ की ये स्ट्रेट लाइन है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा हो वेरिएबल स्पीड के साथ तो उसके लिए ग्राफ कैसे होगा? तो
उसके लिए भी हम वाई एक्सेस के ऊपर डिस्टेंस को ले लेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे और एक्स एक्सेस के ऊपर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस जो है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करती तो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो इसके लिए मैंने आपके सामने डिफाइन पहले लिख दी है। वेरिएबल स्पीड की डिफाइन को समझना जरूरी है। वेरिएबल स्पीड क्या है? अ बॉडी हैज वेरिएबल स्पीड, बॉडी के पास वेरिएबल स्पीड होगी इफ इट डज नॉट कवर, अगर ये कवर नहीं करती इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो वक्त के मुताबिक। इसी तरह अगर वेरिएबल स्पीड की जगह वेरिएबल वेलोसिटी ले लें तो हम डिस्टेंस की जगह इंटरचेंज कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो अ बॉडी हैज वेरिएबल स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपके सामने है। पहले 5 सेकंड के अंदर बॉडी जो है वो राउंड अबाउट तकरीबन 12 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। अगले 10 सेकंड के अंदर बॉडी जो है वो तकरीबन 28 मीटर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रही इक्वल इंटरवल में, यानी कि जितना इधर वक्फा है उसके लिहाज से इधर भी वक्फा या छोटा या बड़ा वक्फा है, यानी कि जितना वक्फा इधर होना चाहिए अगर इधर भी उतना ही होता तो बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जो है टाइम के वक्फे छोटे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस का वक्फा जो है वो जो है इंटरवल जो है वो ग्रेटर है, कभी स्मॉल आ जाता है। जैसे 5 में पहले उसने 12 किया, अगले 5 सेकंड के अंदर उसने जो है 12 से लेके 28 यानी कि 16 मीटर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया ज़्यादा, यानी कि 16 मीटर टोटल उसने कवर किया। इसी तरह जब 15 सेकंड हुए तो उसने जो है वो 45 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ग्राफ जो होगा यानी कि बॉडी के मोशन को जो डिस्क्राइब कर रही है, ग्राफ डिस्क्राइब कर रहा है, वो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल लाइन उसको शो कर रही होगी। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि बॉडी की स्पीड जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल स्पीड जो है हम इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, हम कहीं P पॉइंट या R पॉइंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो टेंजेंट जो है हमारे पास यानी कि 90 का एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर बनाते हुए कोई भी जो है लाइन वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। तो अब हमने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर R से S के ऊपर। तो और स्लोप किसको जाहिर कर रही है, RS टेंजेंट, स्लोप ऑफ P सॉरी टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट P जो है वो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं RS ओवर QS। तो RS हमारे पास क्या है 45 मीटर है और QS हमारे पास क्या है 10 सेकंड है। तो ये हमारे पास आ गया 10 3 30, तो ये हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इस तरह हम वेरिएबल स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हम किसी पॉइंट से जो है वो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हम डिस्टेंस को टाइम के ऊपर जो है वो डिवाइड करने से RS हमारे पास क्या है, जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, और QS क्या है, वो टाइम जिसके अंदर उसने वो डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस बाय टाइम जो है वो किसको जाहिर कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट P को। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास आ गई RS ओवर QS, तो 30/10 आ गया, क्योंकि बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो है टोटल टाइम जो है वो कितना स्पेंड किया है, 10 सेकंड कवर किए हैं लिए हैं। और कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए 45 मीटर, कितना 45 मीटर कवर करने के लिए उसने 10 सेकंड लिए, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 4.5 मीटर। इसी तरह अगर बॉडी यहाँ पे 40 करती तो 40/10 आ जाता। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।